Hello guys and welcome to my channel Kajal Chaube, and in this video now again we are going to continue our topic। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया है सिख साम्राज्य के बारे में, उसका सामान्य परिचय दिया है और उनकी सभी गुरुओं के बारे में हमने पढ़ा है। कुल कितने गुरु थे उसमें? कुल 10 गुरु थे। उन सभी 10 गुरुओं के बारे में हमने पढ़ा और मैंने ये भी बताया था कि कौन से ट्रिक के सहायता से, किस ट्रिक के हेल्प से आप आसानी से सीरीज़ वाइज यानी कि नंबर वाइज आप सभी गुरुओं के नाम को याद कर सकते हैं। जैसे दूसरे गुरु का नाम पूछेगा तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था नारा H3PG, इससे आप बता सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है जो हमारे पहले गुरु हैं यानी कि गुरु नानक देव, उनके बारे में भी मैंने आपको सामान्य परिचय और उन्होंने सिख साम्राज्य में क्या क्या किया, क्या चीज़ को किसे लाए और किसे हटाए, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। वो थे हमारे पहले गुरु जिनका नाम था गुरु नानक देव। और अब हम अपने दूसरे गुरु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन सिख साम्राज्य के जिनका नाम है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव हमारे सिख साम्राज्य के दूसरे गुरु हैं और इनका जीवन काल कब से कब तक है, चलिए देखते हैं। गुरु अंगद देव का जीवन काल 1539 से लेकर 1552 तक रहा है। इनका जन्म 1539 में और इनकी मृत्यु सन 1552 में हो गई। अब हम देखते हैं गुरु नानक के बारे में सामान्य परिचय। गुरु नानक का प्रारंभिक नाम गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। और ये किसके शिष्य थे? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गुरु अंगद देव किसके शिष्य थे? तो गुरु अंगद देव गुरु नानक देव के शिष्य थे। और लंगर व्यवस्था को मजबूत और नियमित किसने किया है? गुरु अंगद देव को। लंगर व्यवस्था को लागू किसने किया? गुरु नानक देव। और उसी लंगर व्यवस्था को मजबूत किसने किया, नियमित किसने किया? तो गुरु अंगद देव ने किया। एग्जाम में आपको घुमाकर पूछेगा कि लंगर व्यवस्था को किसने लागू किया, तो आप टिक कर देंगे ऑप्शन गुरु नानक देव। और जब पूछेगा कि लंगर व्यवस्था को मजबूत किसने किया, तो ऑप्शन में गुरु नानक देव भी रहेंगे और ऑप्शन में गुरु अंगद देव भी रहेंगे। तो उसमें आपको क्या टिक करना है? गुरु अंगद देव को टिक करना है। क्यों? क्योंकि लंगर व्यवस्था को मजबूत और नियमित किसने किया है? गुरु अंगद देव ने किया है। गुरुमुखी लिपि के जनक किसे माना जाता है? तो गुरुमुखी लिपि के जनक भी किसे माना जाता है? गुरु अंगद देव को माना जाता है। और खादुर में गद्दी का निर्माण भी किसने कराया? गुरु अंगद देव ने। जबकि गुरु नानक क्या करते थे? वो घूम घूम के अपने उपदेशों को बांटते थे। किसी के भी घर जाते थे, खाना खा लेते थे और फिर किसी दूसरी जगह चले जाते थे अपने उपदेश को बांटने के लिए। तो जब अंगद देव ने ये देखा कि उनके जो गुरु हैं इस तरह का काम कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अब उन्हें गद्दी का निर्माण करना होगा। तो उन्होंने अपनी पहली गद्दी कहाँ स्थापित की? खादुर में। एग्ज़ाम में पूछेगा कि सिख साम्राज्य की पहली गद्दी कहाँ पे स्थापित की गई, तो कहाँ पे स्थापित की गई है? खादुर में। और किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो गुरु अंगद देव के द्वारा स्थापित की गई है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं किसे? गुरु अंगद देव के बारे में। गुरु अंगद देव का जन्म कब हुआ? सन 1539 में और मृत्यु कब हुई? सन 1552 में। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? एग्जाम में पूछेगा कि गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम क्या था, तो गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना था। ये किसके शिष्य थे? एग्जाम में पूछेगा कि गुरु अंगद देव किसके शिष्य थे, तो गुरु अंगद देव गुरु नानक देव के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गुरु नानक देव के शिष्य थे। ठीक है। उसके बाद फिर पूछेगा कि लंगर व्यवस्था को मजबूत और नियमित किसने किया, तो लंगर व्यवस्था को मजबूत और नियमित भी गुरु अंगद देव ने ही किया है। और लंगर व्यवस्था को लागू किसने किया? लंगर व्यवस्था को गुरु नानक देव ने लागू किया। गुरुमुखी लिपि के जनक भी किसे माना जाता है? तो गुरुमुखी लिपि के भी जनक माना जाता है हमारे गुरु अंगद देव को। खादुर में गद्दी का निर्माण किसने कराया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है और आशा है कि आगे भी पूछता रहेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख साम्राज्य का पहला गद्दी कहाँ स्थापित किया गया? खादुर में। और किसने स्थापित किया? गुरु अंगद देव ने स्थापित किया है।
अब हमारे अगले गुरु के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका नाम क्या है, गुरु अमरदास। ये हमारे तीसरे गुरु हैं। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल सन 1552 से लेकर 1574 तक रहा। इनका जन्म कब हुआ? इनका शासनकाल 1552 से लेकर 1574 तक रहा। अब क्वेश्चन आएगा कि गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास किसके शिष्य थे? तो गुरु अमरदास गुरु अंगद देव के शिष्य थे। गुरु अमरदास किसके शिष्य थे? गुरु अमरदास गुरु अंगद देव के शिष्य थे। इन्होंने भी अपनी गद्दी को स्थापित किया था। गुरु अमरदास ने भी अपनी गद्दी को स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया था? गोविंदवाल में, पंजाब के गोविंदवाल में इन्होंने अपनी गद्दी को स्थापित किया था। और इन्होंने गोविंदवाल में जो अपनी गद्दी को स्थापित किया, साथ में और कितनी गद्दियों को स्थापित किया? 22 गद्दियों को स्थापित किया। किसने किया? गुरु अमरदास ने। और अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव प्रदान किए। अकबर ने अमरदास की पुत्री का क्या नाम था? बीबी भानी। अकबर ने क्यों प्रदान किया? क्योंकि अकबर बीबी भानी को अपनी बहन के रूप में मानता था, इसलिए दहेज के रूप में वो क्या कर दिया? बीबी भानी को कुछ गांव प्रदान कर दिया। अमरदास की पुत्री का क्या नाम है? बीबी भानी। और अकबर ने क्या किया है? तो अकबर ने बीबी भानी को कुछ गांव प्रदान किए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। गुरु अमरदास का शासनकाल कब से कब तक था? तो सन 1552 से लेकर सन 1574 तक। और ये किसके शिष्य थे? तो गुरु अंगद देव के शिष्य थे। इन्होंने अपनी गद्दी को कहाँ पे स्थापित किया है? इन्होंने अपनी गद्दी को गोविंदवाल, पंजाब के गोविंदवाल में इन्होंने अपनी गद्दी को स्थापित किया है। और इन्होंने कितनी गद्दियों का निर्माण कराया है, की स्थापना की है? इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की है। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव प्रदान किए। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव प्रदान किए हैं। और गुरु अंगद देव ने अपनी गद्दी का निर्माण कहाँ कराया था? तो गुरु अंगद देव ने अपनी गद्दी का निर्माण खादुर में कराया था। कहाँ पर कराया था? खादुर में। गुरु अंगद देव ने अपनी गद्दी का निर्माण खादुर में कराया। और गुरु अमरदास ने कहाँ कराया? तो गुरु अमरदास ने गोविंदवाल, पंजाब के गोविंदवाल में अपनी गद्दी का निर्माण, गद्दी की स्थापना की। और उसके साथ साथ कुल 22 गद्दियों की स्थापना की है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों, कि अमरदास ने अपनी गद्दी को कहाँ पर स्थापित किया? तो इन्होंने पंजाब के गोविंदवाल में। और कुल कितने गद्दियों की स्थापना की है? तो कुल 22 गद्दियों की स्थापना की है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।